अब देखो, इस मूवी को देखने के बाद मैं 110% बोल सकता हूँ कि कल्कि 2898 एडी ने इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। इस मूवी ने अब कॉन्फिडेंस दे दिया है कि हाँ, हमारी जो स्टोरीज हैं उनको भी अब बड़े स्क्रीन पर अच्छे वीएफएक्स के साथ, अच्छे ग्राफिक्स के साथ दिखाया जा सकता है। सही में यार, इस मूवी का क्या ही क्लाइमैक्स था, मैं क्या ही बोलूं। मतलब थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। अभी के टाइम पे बाकी मूवीज के हिसाब से कह सकते हो कि इंडियन सिनेमा में दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमा। अब देखो, ऐसा नहीं कि मूवी में यार सब कुछ पॉजिटिव्स है, इसलिए चलो डिटेल में बात करते हैं सारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जो कि इस मूवी में मैंने नोटिस किए। पहले चलो पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। भाई, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ही कम हैं, एक दो हैं जो कि मैं एंड में आपको बता दूंगा। अब देखो, मूवी की जो शुरुआत होती है वो महाभारत से ही होती है और महाभारत के जितने भी सीक्वेंस मूवी में आपको देखने को मिलते हैं वो आपको लिटरल गूज बम्स ही देंगे। मतलब एक एक सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा एपिक है। आपको लिटरली उन सीन्स को देखने के बाद ये फील होने लगेगा कि यार महाभारत पे किसी को मूवी बनानी चाहिए। और सही में बहुत ही अच्छे बजट के साथ वैसी मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा सकती है। एंड मैं श्योर हूं कि वो मूवी अगर अच्छा वीएफएक्स रहा, वही सेम स्टोरी लाइन रही बिना किसी छेड़छाड़ के, तो उस मूवी को सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाँ, मूवी में जितने महाभारत के सीन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एपिक हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब देखो, जो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो सब कुछ सेटअप कर रहा होता है। कलयुग के पूरे यूनिवर्स को, कल्कि यूनिवर्स को पूरी तरह से वहां इंट्रोड्यूस किया गया है। कैसे क्या काम करता है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स क्या है, काशी क्या है, शाम्बाला क्या है, ये सब कुछ फर्स्ट हाफ में सेटअप कर दिया जाता है। जो कि कह सकते हो बहुत लोग को स्लो लगेगा, लेकिन हाँ, मुझे सही लगा। पर हाँ, जितनी भी कमी थी वो फर्स्ट हाफ में ही थी, उस पर मैं आगे आता हूँ। एक तरह से कह सकते हो कि सेकंड हाफ जो है वो मच बेटर है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेटर है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। इसके बाद मूवी में जितने भी अश्वत्थामा के सीन है, मतलब अमिताभ बच्चन ने जो उस कैरेक्टर को प्ले किया है, ही नेल्ड इट। एक तरह से पूरी मूवी से लाइमलाइट कह सकते हो कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर ने अपनी ओर खींच लिया है। पूरी मूवी ऐसा लगता है कि वही कैरेक्टर कैरी कर रहा है। पूरा जो स्क्रीन प्रेजेंस है, मतलब अमिताभ बच्चन का नेक्स्ट लेवल का स्क्रीन प्रेजेंस है। उनके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। भाई, प्रेजेंट के सीक्वेंस में उनके कोई भी सीन्स ले लो या फिर पास्ट जो फ्लैशबैक के सीन्स थे जो कि मूवी का मेजर पार्ट है, उनमें कोई भी सीन्स उनके ले लो, वो एपिक ही लगते हैं। तो हाँ, इस मूवी के हाईलाइट जो होंगे वो अमिताभ बच्चन ही रहेंगे। हाँ, कमल हसन के कैरेक्टर को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। जो इंट्रोडक्शन था उनका वो काफी अच्छा था, लेकिन हाँ, मैं चाहता था कि उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और जानूं। पर कोई नहीं, क्योंकि मूवी कंटिन्यू होने ही वाली है और पार्ट्स आने ही वाले हैं, तो उस कैरेक्टर के अराउंड एक सस्पेंस रहना वो एक पॉजिटिव पॉइंट ही गिना जाएगा। पॉजिटिव्स में ही अश्वत्थामा और भैरवा का एक मिड में फाइट सीक्वेंस होता है, वो काफी अच्छा लगता है। वहां आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि भाई, भैरवा आखिर है कौन जो कि अश्वत्थामा को इतना अच्छे से टक्कर दे पा रहा है। तो हाँ, वो जो पूरा एक फाइट सीक्वेंस है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब थिएटर में एक माहौल तो बना ही देता है। फिर हाँ, मूवी में कई सारे कैमियोज हैं, मतलब कई सारे जो एक्सपेक्ट नहीं भी किया था वो कैमियोज भी हैं और कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स का अपीयरेंस भी है। पर हाँ, नो डाउट मूवी का बेस्ट पार्ट है क्लाइमैक्स। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर क्लाइमैक्स आपने नेल कर दिया तो मूवी आपने नेल कर दी। मतलब अंत भला तो सब भला। क्लाइमैक्स अच्छा होता है तो मूवी की जो भी कमी होती है ऑडियंस बाहर निकलने के टाइम भूल जाती है और बस उस एंडिंग को याद करती है। और ये मूवी वही काम परफेक्टली करती है। क्लाइमैक्स में इतना अच्छा रिवील होने के बाद, फ्यूचर को टीज करने के बाद, एक खतरनाक फाइट सीक्वेंस दिखाने के बाद आपको लगता है कि आप और देखना चाहते हो, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको और वेट करना होगा। तो हाँ, क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छा है और फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है, हाइप क्रिएट कर देता है। एंड ऑब्वियसली पॉजिटिव्स में स्क्रीन प्ले से लेके, डायरेक्शन से लेकर, सिनेमेटोग्राफी से लेकर, वीएफएक्स से लेकर सब कुछ आपको टू द पॉइंट मिलता है। तो हाँ, पॉजिटिव्स तो ये हो गए। नेगेटिव्स पे आए तो नेगेटिव्स में मुझे पर्सनली दो चीजें बहुत ही खराब लगी। मतलब ऐसा लगेगा कि आप चाहते हो कि इसको इग्नोर कर दो, लेकिन इग्नोर नहीं हो पाता है। ऐसा मुझे फील हुआ कि ये जो एलिमेंट्स थे मूवी में अननेसेसरी डाले गए हैं, शायद मास ऑडियंस को खींचने के लिए या मास मसाला ऐड करने के लिए, बट इसकी जरूरत नहीं थी। पहली चीज तो है मूवी की ह्यूमर। जो इस मूवी में ह्यूमर यूज किया गया है स्पेशली प्रभास के कैरेक्टर के साथ, वो बिल्कुल भी उस कैरेक्टर पे सूट नहीं करता है। उस कैरेक्टर पे क्या, इस पूरे मूवी के थीम पर वो ह्यूमर ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द प्लेस है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि जितने भी सीरियस वाले सीन्स थे, जहां इंटेंस माहौल था, वहां पर तो प्रभास ने नील कर दिया, लेकिन वहीं जहां पर ह्यूमर की बात आती है, कॉमेडी की बात आती है, तो ऐसा फील होता है कि शायद ये जॉनरा उनके लिए नहीं है। या फिर कह सकते हो कि इस मूवी की राइटिंग ही वहां पर ऐसी थी जो कि अजीब फील कराती है, क्रिंज फील कराती है। ऐसे ही एक और एलिमेंट था, ऐसे ही एक सब प्लॉट ऐड किया गया जो कि आई डोंट थिंक कि मूवी में नेसेसरी था।
वो था दिशा पाटनी की कैरेक्टर रॉक्सी को लेकर। मतलब वो लोग चाहते थे उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते और छोड़ देते फ्यूचर के लिए, लेकिन उस कैरेक्टर को लेकर एक अलग सा सब प्लॉट बनाया गया जो कि मुझे बहुत ज्यादा अननेसेसरी फील हुआ। मतलब मैं यहाँ बता ही देता हूँ, उतना कुछ स्पॉइलर वाली बात नहीं है। तो हाँ, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं मिलकर कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं और कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसी जगह है कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेस है। मतलब वहाँ सारे रिसोर्सेज हैं, पानी है, जंगल है, ये सब है। तो हाँ, प्रभास का कैरेक्टर दिशा पाटनी के कैरेक्टर के साथ कॉम्प्लेक्स जाता है और वहाँ जो कुछ भी होता है, मतलब जो भी सॉन्ग के सीक्वेंस हैं वो बहुत ही अजीब फील होते हैं, अननेसेसरी फील होते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि उस 15-20 मिनट के सीक्वेंस को कट करके अगर किसी और कैरेक्टर पे फोकस किया जाता या फिर कमल हसन के कैरेक्टर यास्कीन पे फोकस किया जाता तो और ज्यादा बेटर हो सकता था। बट हाँ, वो सीन है मूवी में, आप सबको झेलना ही पड़ेगा। तो हाँ, इन कंक्लूजन नेगेटिव पॉइंट्स में मूवी का जो पूरा ह्यूमर है वो बहुत ही अजीब है और जो दिशा पाटनी वाला सब प्लॉट है वो बहुत ही अननेसेसरी है, उसको इजीली ट्रिम किया जा सकता था, ऐसा मुझे फील हुआ। आप लोग भी ऐसा फील किए हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बट हाँ, ओवरऑल दिस मूवी अगेन मैं बोलूंगा कि ये मूवी बेंचमार्क सेट करती है और थिएटर में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है। आपने अगर कल की देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।